नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां कल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे गुरुग्राम। 3 नए हाईवे का कल होगा उद्घाटन। कल गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन, रेवाड़ी अटेली हाईवे का भी होगा उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी गुरुग्राम आएंगे। इसके अलावा 3 नए हाईवे का कल उद्घाटन होगा। तो कल गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे गुरुग्राम। 3 नए हाईवे का कल होगा उद्घाटन। कल गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन, रेवाड़ी अटेली हाईवे की भी मिलेगी सौगात। तो कल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रेवाड़ी अटेली हाईवे की भी मिलेगी सौगात। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां कल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे गुरुग्राम। 3 नए हाईवे का कल होगा उद्घाटन। कल गुरुग्राम सोना एलिवेटेड हाईवे का भी उद्घाटन होगा और रेवाड़ी अटेली हाईवे की भी मिलेगी सौगात। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां कल गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। श्री मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तो आपको बता दें कि कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी गुरुग्राम आएंगे और जहां पर कल रेवाड़ी अटेली हाईवे को भी सौगात मिलेगी। तो साथ ही साथ कल गुरुग्राम में सोना एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया जाएगा। रुक करते बड़ी खबर की ओर। दिल्ली दौरे पर है ओम प्रकाश धनखड़। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली दौरे पर है, तो वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष है धनखड़। नितिन गडकरी से ओपी धनखड़ ने मुलाकात की। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे ओपी धनखड़। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता दें, जहां ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली दौरे पर है, तो वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। जगदीप धनखड़ से भी मिले ओम प्रकाश धनखड़। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष है ओपी धनखड़, तो नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे ओपी धनखड़। ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से, जहां ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली दौरे पर है, तो वही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे ओपी धनखड़। तो बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां दिल्ली दौरे पर हैं ओम प्रकाश धनखड़, तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। हरियाणा के विधायकों ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में वोट डाला और द्रौपदी मुर्मू की अच्छी वोटों से जीत की उम्मीद जताई। इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे उम्मीद है द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आदिवासी परिवार से निकलकर महिला राष्ट्रपति बनेगी। प्रदेश के 90 में से 88 विधायकों ने हरियाणा विधानसभा में वोट डाला है, जबकि नैना चौटाला ने वोट नहीं डाला। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली में वोटिंग की। हम सबको मालूम है कि आज पूरे देश भर में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं में और साथ ही केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा
उन सब स्थानों पर मतदान हो रहा है। बढ़िया प्रकार से वोटिंग चल रही है और चूंकि एनडीए और यूपीए के जो दोनों कैंडिडेट हैं उनका जो गणित है देश भर का हमको मालूम है और मैं विश्वास कर सकता हूं कि 21 तारीख को जो परिणाम आएगा वो एनडीए के कैंडिडेट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जरूर चुनेंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमको भी संदेश है कि हम वहाँ जाएंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। देश के प्रथम पद के लिए आज मतदान है और सभी विधायक सांसद अपने मत के अधिकार से देश को प्रथम नागरिक देने का काम करें। और हमारा सौभाग्य है कि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित भी करेंगे और आने वाले समय के अंदर देश की और खास तौर पर ट्राइबल्स की आवाज़, कमेरे की आवाज़, वर्किंग क्लास की आवाज़ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दुनिया मैं अपने लिए सौभाग्य समझता हूँ कि देश की पहली महिला प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जानी है और जिसका जीवन ग्रामीण अभाव और आदिवासी परिवारों से निकल करके जो राष्ट्रपति भवन में उनका आना होगा, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी को दिखाता है और इससे जो है लोकतंत्र की ताकत दिखाई देती है। देखिए, एक गरीब के बेटी का हमारी पार्टी ने समर्थन किया है। एक गरीब व्यक्ति को सबसे बड़ी सीट पर बैठाने के लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है और गरीब, हरिजन, आदिवासी, जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों को सदियों से न्याय नहीं मिल रहा था उनको न्याय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उनका समर्थन करता हूं। इसलिए आज जो वोटिंग हुई है बड़े उत्साह के साथ हम लोगों ने वोटिंग किया है। वोट दिया था उस तरह इसमें भी वोट देना है। वही न्यूमेरिकल प्रेफरेंस जो है 1-2 के हिसाब से लगता नहीं कि वो कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को वोट देते। सर नंबर्स में तो कांग्रेस समर्थित ठीक है, पर इट्स ए फाइट ऑफ प्रिंसिपल्स। एक अपने सिद्धांतों की लड़ाई है और यशवंत सिन्हा सिद्धांतों का चुनाव लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, विजय उनकी नहीं होगी पर वो लड़ाई पूरी। निचली विपक्ष के अंदर राज्यसभा के अंदर काफ़ी सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं और मार्गरेट अग्रवाल चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर के नगर परिषद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत निश्चित है और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आदिवासी क्षेत्र से देश का राष्ट्रपति चुना जाएगा। साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो वहीं नगर परिषद गेट के बाहर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों से भी ओपी धनखड़ ने मुलाकात की। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगे शीघ्र पूरी की जाएंगी और अन्य जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। पार्टी के नेतृत्व में दिया। पहली बार भारत में आदिवासी परिवार से जिसको कहे कि जनजातीय परिवार से आने वाली बहुत हिंदी ऐसी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू उस पद पर सुशोभित होने जा रही है। विजय निश्चित है। हमें इस बात का भी गौरव और गौरव है। शपथ समारोह का प्रोग्राम था नगर परिषद के अंदर और इसके बीच के होते हुए हमारे धनखड़ साहब हमारे बीच में आए थे और उनसे भी आश्वासन मिला है कि मैं आपकी एक मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। पर हम ये आश्वासन की हमें जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा काम तुरंत से तुरंत किया जाए और जब तक हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनेगी, हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी और हम बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।
आज सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर सुबह से ही शिव मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल और दूध अर्पित कर पूजा अर्चना की और भगवान शिव से मनोकामना पूर्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। सावन का पहला सोमवार मंदिरों में लगे भक्तों की भीड़ जहां पर देखने को मिली। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बल्लभगढ़, भिवानी, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम की 4 तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां पर सावन के पहले सोमवार के दिन भक्तों की भीड़ लगी नजर आई। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। तो वहीं भक्त 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के खुलकर पूजा अर्चना करते नजर आए। तो बल्लभगढ़, भिवानी, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम की ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज सावन के पहले सोमवार के दिन ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी नजर आई। गौना में सब्जी मंडी की शेड गिरने की घटना के बाद भी सोनीपत की सब्जी मंडी में प्रशासन सबक नहीं ले रहा और बावजूद इसके मंडी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। गौना सब्जी मंडी में शेड गिरने की घटना के सब्जी मंडी की मजबूती को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आलम यह है कि शेड के कई पिलरों में दरार आ चुकी है, तो कई पिलरों को चूहों ने नीचे से खोखला कर दिया है। यही नहीं, तेज बरसात में जल भराव की समस्या भी पैदा होती जाती है और ऐसे में स्थिति का सही जायजा लेकर उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो हादसे होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसे लेकर आड़ती एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई, जिस पर गौना में हुए हादसे के बाद अन्य मंडियों के सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। यहाँ बहुत बेकार बिजली हो चुकी है। यहाँ बाहर मुझसे है, कम से कम 5 साल हो गए मुझसे वो सब कुछ खोखला कर पड़ा हुआ है। ये देखो, आप देखो बड़े बड़े मुझसे क्यों है, यहाँ सब में दरार आ चुकी है और यहाँ की प्रशासन कोई समाज है ना, प्रशासन कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है इनका। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले काफी समय से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। हालत ऐसे है कि लोग कीचड़ में से निकलने के लिए मजबूर हैं। तो वह स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पार्षद से लेकर निगम अधिकारियों तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां पर गलियों में कीचड़ भरा हुआ और ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो दिन का समय है इनके पास में, प्रशासन के पास में। प्रशासन अगर जो 2 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान करने हेतु अगर जो आते हैं, कार्य चालू करते हैं तो ठीक है। अगर 2 दिन के बाद में अगर जो ये नहीं आते हैं तो बुधवार के दिन पहले तो चक्का जाम होगा। चक्का जाम 24 घंटे के लिए होगा और चक्का जाम के बाद में फिर यहाँ पे आमरण अनशन दोबारा से चालू हो जाएगा। रणनीति 3 महीने तो हो गए इनको देखते हुए, बार बार जाते हैं, कंप्लेंट कर चुके, कोई कंप्लेंट की सुनवाई नहीं है, ना कोई टैंकर भेजते हैं, ना घर में से पेशेंट बीमार है तो उसको किस साधन से लेके जाएंगे, घर से निकालने के लिए जगह भी नहीं है। पेशेंट को कोई साधन आने के नहीं, पैदल नहीं जा सकता बंदा। प्रशासन से यही है जो हमारे ये जो जेंट्स लोग जो कह रहे हैं कि अगर मंगलवार तक कर दिया जाए, इन्होंने समस्या का समाधान या कोई आके कराए तो ठीक है, नहीं तो जो ये चक्का जाम करेंगे, हम सब लेडीज भी जाएंगे, हम अपने बच्चों को भी लेके वहीं पे पहुंचेंगे। फिर जो प्रशासन को करना हम तैयार है, जहाँ तक प्रशासन हमारे को लेके जाना चाहे वहीं तक लेके जाओ। आते कहते कि हमें गाड़ी गलौज देते, हम कहते अगर हम गाड़ी गलौज देते 100 नंबर पे फोन करो आप।
पलवल में पत्रकारों के हित और सुरक्षा हेतु वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया यूनियन ने बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान समस्त पत्रकारों ने पत्रकारों के हित के लिए अपने अपने विचार रखे। तो वहीं सुविधाओं का अभाव देखते हुए यूनियन की ओर से सभी पत्रकारों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी और हर विपदा में संयुक्त रूप से साथियों का सहयोग को लेकर सहमति जताई। तो वहीं पत्रकारों की आपसी सहमति के उपरांत मोहन सिंह जौहर खेड़ा को यूनियन का जिलाध्यक्ष पदभार सौंपा गया। बता दें कि यूनियन की ओर से पलवल में पत्रकारों के लिए प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश स्तर के कार्यक्रम के दौरान यूनियन के समस्त पत्रकारों को पॉलिसी वितरण और सरकार से पत्रकारों के हित के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों की भी मांग की जाएगी। अब प्रदेश भर से पत्रकार WGI से जुड़े हुए हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक बड़ा संगठन है जो संबंधित है BMS से, भारतीय मजदूर संघ से। इंटरनेशनल लेवल का यह है भारतीय मजदूर संघ, उससे जुड़े हुए हैं। तो पूरे हरियाणा से पत्रकार इस आयोजन में, आगामी आयोजन में भाग लेंगे। जल्द ही इसकी तारीख की और कहाँ होगा। गुरुग्राम में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए अब दमकल विभाग सख्त हो गया है। गुरुग्राम दमकल विभाग ने 192 सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सोसाइटियों को जल्द से जल्द दमकल विभाग ने NOC लेने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही जिन सोसाइटियों की फायर NOC एक्सपायर हो चुकी है उन्हें भी NOC रिन्यू कराने के आदेश दिए गए हैं। दमकल विभाग ने फायर NOC न होने पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। कि RWA और बिल्डर दोनों में आपस में कंफ्यूजन है। वो RW कहता है कि बिल्डर करेगा, बिल्डर कहता है RW करेगा। इसी वजह से वो सिस्टम अपडेट नहीं हो रहे कई जगह। तो वो उनको हमने कहा जो भी अपना सोल्यूशन करके तो सिस्टम को अपडेट करें और NOC के लिए अप्लाई करें। उनको 15 दिन का समय दिया गया है। अगर 15 दिन में उनका जवाब नहीं आता तो सेकंड नोटिस जाए। तो गुरुग्राम में 192 सोसाइटी को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि दमकल विभाग ने NOC को लेकर ये नोटिस जारी किया और साथ ही साथ ये चेतावनी दी है कि अगर आदेश अनुसार जल्द ही फायर NOC नहीं बनाई गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फायर NOC को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है और सभी सोसाइटी को फायर NOC बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दमकल विभाग अब सख्त होता नजर आ रहा है। दमकल विभाग ने 192 सोसाइटी को फायर NOC के लिए नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ फायर NOC ना होने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तो गुरुग्राम की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दमकल विभाग अब सख्त होता नजर आ रहा है। दमकल विभाग ने 192 सोसाइटी को फायर NOC को लेकर नोटिस जारी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिन सोसाइटी के पास मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।